बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आज हम आपको एमसीक्यू चैप्टर नंबर 2 के हम कराएंगे जो पेज नंबर 70 पर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चैनल नदीम कदीर में हमने अब तक ओवर 200 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं अबाउट फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू बुक के। तो ये लेक्चर्स सीरीज़ इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और आप इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत सारा टाइम, बहुत सारा पैसा आपका ये सीरीज़ बचा सकती है और आप बआसानी तौर पर घर बैठे 24 आवर्स किसी टाइम भी आप जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। आज बच्चों हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस का चैप्टर है। आसान बहुत लेंथी चैप्टर है, इससे बहुत कुछ पेपर में आएगा और 2 एमसीक्यू भी आपको इसमें मिलेंगे। बेटा यहाँ कहा जा रहा है इफ़ अ मैट्रिक्स ए हैज़ एन एम रोज़ एंड एन कॉलम देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना हो, जब भी हम मैट्रिक्स बनाते हैं ऑर्डर का मतलब है रोज़ को मल्टीप्लाई कर दें किससे, कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का बताइए एम रोज़ की जगह एम लिखेंगे और एन कॉलम की जगह एन लिख देंगे। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, एम क्रॉस एन आएगा। तो ये जवाब जो है एम क्रॉस एन इज़ द करेक्ट आंसर। बेटा यहाँ पर एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, ऑर्डर जो है वो एम क्रॉस एन, ऑर्डर का मतलब होता है रोज़ मल्टीप्लाइड बाय कॉलम, रोज़ मल्टीप्लाइड बाय कॉलम। तो इससे पता चला रोज़ एम है, कॉलम एक है, सिंगल कॉलम है। सिंगल कॉलम का मतलब 2 3 4 5, ये एक मैट्रिक्स है, इसमें एक ही कॉलम है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जो सिर्फ 1 कॉलम को कंटेन करता हो उस मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं किसका, कॉलम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। एम मल्टीप्लाइड बाय 1, एम रोज़ और 1 कॉलम, ये 1 कॉलम वाला मैट्रिक्स बनाया, ये मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। अगर सिर्फ एक ही रॉ होती तो वो मैट्रिक्स रॉ मैट्रिक्स कहलाती। इसे लिखा हुआ है 2 1 5 6, इसमें एक ही रॉ है तो ये मैट्रिक्स जो है वो रॉ मैट्रिक्स कहलाएगी। और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 1 क्रॉस एम की तरह हो जाएगा, एम रोज़ और 1 रो और एम कॉलम के साथ। तो ये आपके पास रॉ मैट्रिक्स के साथ है, इस पर कॉलम के साथ पूछा गया। बच्चों यहाँ देखें द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है जस्ट 1 एलिमेंट है, इसमें एक ही रॉ है, एक ही कॉलम है, 1 बाय 1 का मैट्रिक्स है। तो इसमें रॉ मैट्रिक्स भी है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, 1 बाय 1 दोनों बराबर हों तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ये बैक वक्त स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, रॉ मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये ऑल ऑफ दिस, ये तमाम सलाहियतें रखता है। सही बात है। हमने बुक की तरतीब आगे पीछे कर दी है, आपको इंशाल्लाह सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन तरीका जो होता है पहले आसान से स्टार्ट किया जाए और फिर डिफ़िकल्ट की तरफ बढ़ें। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर 2 मैट्रिसेस आपस में ये मॉडल पेपर में पूछा गया, ए बी का प्रोडक्ट ट्रांसपोज अप्लाई किए जाए तो ट्रांसपोज को बांट देते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज कर देते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। के कोई कांस्टेंट नंबर है, के मैट्रिक्स नहीं है, के हमारे पास कोई नंबर है ना, तो ट्रांसपोज नंबर के लिए नहीं बना और ए ट्रांसपोज आ जाएगा। के कोई नंबर है, 2 है, 4 है, 5 है, तो ट्रांसपोज के लिए नहीं बना। इस बात का ख्याल रखिएगा। कहा जा रहा है के ए बी सी, और यहाँ वाज़ेह तौर पे लिखा होगा के इज़ स्केलर, के कोई स्केलर है तो ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे। ट्रांसपोज के लिए नहीं बना, ट्रांसपोज के का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। ट्रांसपोज इस ए बी सी मैट्रिसेस पर अप्लाई होगा। अप्लाई होने के बाद ये इसकी तरतीब को एक्सचेंज कर देगा, सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज कर देगा। तो यहाँ हमारे पास ये वाला ऑप्शन के, सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज, ये इसका जवाब है। सही बेटा। अब ये पहला डिटर्मिनेंट है, दूसरा डिटर्मिनेंट है, दोनों आपस में सबट्रैक्ट हो रहे हैं
मैट्रिसेस की तरह सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। फर्स्ट एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट होगा, 0 आ जाएगा। 0 माइनस 2 का मतलब -2 हम लिखेंगे, है ना। 0 माइनस 2 का मतलब -2। 5 माइनस 3 का मतलब 2 आ जाएगा। 6 माइनस 4 2 के बराबर पढ़ा जाएगा। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 0 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 0 माइनस फार्मूले का ये वाला 2 मल्टीप्लाई होगा, -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये 0 रहा, प्लस 2 2 ज़ा 4। बच्चों ओवरऑल जवाब जो है इसका क्या आ जाएगा, 4 के बराबर आएगा। ये वाला 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है 1 रो 1 कॉलम के साथ। ये एक मैट्रिक्स हमारे पास है -7। इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है तो इसका डिटर्मिनेंट भी -7 होगा। हाँ, अगर कोई 2/2 का होता तो मल्टीप्लाई कर देते। 1/1 का है, जो कुछ नंबर लिखा हुआ है वही डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। इफ़ a इज़ -7 डिटर्मिनेंट a इज़ आल्सो इज़ इक्वल टू -7। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। आ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज़ ऑलवेज, ये जो मैट्रिक्स हमारे पास हैं जिसके डायगोनल में एलिमेंट लिखे हुए हैं और डायगोनल के नीचे एलिमेंट लिखे हुए हैं, डायगोनल के ऊपर सारे एलिमेंट, डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं, ये डायगोनल है, ये डायगोनल हमारे पास आ गया। इस डायगोनल के ऊपर सारे एलिमेंट 0 लिखे हुए हों या डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट 0 लिखे हुए हों, उस मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका कोई ना कोई डायगोनल होगा, उस डायगोनल के ऊपर सारे एलिमेंट 0 हों या फिर डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट 0 हों, उस मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज़ ऑलवेज ऑफ, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ये इस अगर सब बराबर हों 2 2 2 तो स्केलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। ये डेफिनेटली स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है। तो इस वक्त हम क्या जवाब देंगे, ऑल ऑफ दीज, ये तमाम चीज़ें होती हैं। आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करें सेम नंबर आ जाए तो वो कहलाता है सिमेट्रिक। किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किया जाए सेम नंबर आएगा तो सिमेट्रिक। किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किया जाए -a में जवाब आ रहा हो, क्वेश्चन रिपीट हो रहा हो लेकिन माइनस के साथ रिपीट हो रहा हो, तो बच्चों उसको नाम देते हैं स्क्यू सिमेट्रिक का नाम देते हैं। तो क्या हो जा रहा है, मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, a ट्रांसपोज a नहीं, ये वाला जवाब होगा a ट्रांसपोज इक्वल टू -a। तो ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। अब बताइए, हर्मिशियन मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है उसका कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज किया जाए, मैट्रिक्स रिपीट हो रहा हो, तो बच्चों वो क्या कहलाएगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगा। किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लिया जाए, ट्रांसपोज किया जाए, -a आ रहा हो, तो वो कहलाएगा स्क्यू हर्मिशियन कहलाएगा। ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। अब कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेड टू बी हर्मिशियन, क्या होगा हर्मिशियन में, हर्मिशियन मैट्रिक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स रिपीट हो रहा है, तो ये मैट्रिक्स जो है वो क्या कहलाएगा, इसका हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगा। आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बेटा। ये लिखा हुआ आपके पास, ईच डायगोनल एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल ऑफ अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स मस्ट बी। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये लिखा है 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा। ये डायगोनल में सारे एलिमेंट क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चांसेस हैं कि ये मैट्रिक्स जो है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो। तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में ज़रूरी है कि डायगोनल में जो एंट्रीज़ हों वो सारी की सारी कॉम्प्लेक्स नंबर हों। ईच डायगोनल एलिमेंट, हर डायगोनल एलिमेंट स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का मस्ट बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, वो लाजमी तौर पर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, तभी वो ट्रांसफ़र होने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसके बाद देखें, ये क्वेश्चन कुछ रॉन्ग सा है। दो मैट्रिसेस हैं, इक्वल का साइन है, यहाँ सवाल पूछा जाना चाहिए देन ए और बी मालूम करें। ये सारे ऑप्शन रॉन्ग है इसके। तो इक्वल का साइन है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, ए बराबर हो जाएगा 2 के एंड
बी इक्वल हो जाएगा किसके, 3 के इक्वल आ जाएगा। सही, ए बराबर हो जाएगा 2 के, बी की वैल्यू जो है वो 3 के बराबर हासिल हो जाएगी। तो ये इसका जो है करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ इन इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड। ये हमारे पास इक्विवेलेंट फॉर्म की बात की जाए, ये लिखा है इक्विवेलेंट फॉर्म 1 2 3, 1 के नीचे सारे एलिमेंट 0, फिर ये 1 5, फिर इस 1 के नीचे एलिमेंट 0 और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, और एक और हम मैट्रिक्स 0 0 और 0। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, 1 के नीचे एलिमेंट 0, 1 के नीचे 0, 1 के नीचे 0। ठीक है, ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स इन इक्विवेलेंट फॉर्म कहलाएगी। अब इस मैट्रिक्स में ये वाली रॉ जो है, ये इसको कहते हैं नॉन ज़ीरो, इसको भी क्या कहते हैं, नॉन ज़ीरो, इसको भी क्या कहेंगे, नॉन ज़ीरो। जबकि इस वाली रॉ को क्या नाम देंगे, ज़ीरो रॉ का नाम देंगे। तो बताइए ये कौन सी रॉ है, नॉन ज़ीरो, ये कौन सी है, नॉन ज़ीरो, ये कौन सी है, नॉन ज़ीरो। तो नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रॉ, इन नॉन ज़ीरो रॉ की तादाद इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में इस नॉन ज़ीरो रॉ की तादाद को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी, इन नॉन ज़ीरो रॉ के नाम देते हैं हम, रैंक ऑफ मैट्रिक्स का नाम देते हैं। आपसे कहा जाए इसका रैंक कितना होता है, ज़ीरो रॉ को छोड़ दें, 1 2 3, इसका रैंक 3 के बराबर है। तो रैंक का मतलब क्या है, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रॉ इन इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का रैंक कहलाएगा। ये बहुत डिटेल में हमने अपने लेक्चर रिकॉर्ड कराए हैं, वहाँ पे बेटा आप देख लीजिएगा। सही, तो ज़ीरो रॉ को छोड़ देंगे, नॉन ज़ीरो को काउंट करेंगे, नॉन ज़ीरो की तादाद को रैंक का नाम देते हैं। नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रॉ, नॉन ज़ीरो की तादाद इक्विवेलेंट फॉर्म में हो तो वो रैंक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं हम। इफ़ ए इज़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए, वो माइनस के साथ रिपीट हो रहा हो, तो ऐसा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। ऐसा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। तो ए इज़ इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, तो ऐसा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए, इफ़ ए इज़ आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर किया जाए, वो मैट्रिक्स रिपीट हो रहा हो, तो ये प्रॉपर्टी जो है आइडम्पोटेंट की है। ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए आ रहा हो, तो ये प्रॉपर्टी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स की है। अब कहा जा रहा है आपसे को फैक्टर ऑफ A22। ये मैट्रिक्स हमारे पास है, A22 हमारे पास को फैक्टर है। इस को फैक्टर को मालूम करने का फार्मूला -1 फार्मूले का है, 2 है तो 2 + 2 लिखेंगे। एक डिटरमिनेंट बनाएंगे, 2 का मतलब सेकंड रॉ सेकंड कॉलम, ये वाली सेकंड रॉ को हटा दें और ये सेकंड कॉलम को डिलीट कर दें। क्या बचेगा, 1 4 0 और -1। सिंप्लीफाई करो बेटा, -1 की पावर 4 1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 -1 से मल्टीप्लाई हुआ -1, माइनस फार्मूले का 0 4 से मल्टीप्लाई हुआ 0, तो ये तो बचेगा -1, बाहर 1 -1, A22 का जवाब जो है वो -1 के बराबर हासिल हो गया। आई होप ये क्लियर है। अब कहा जा रहा है फॉर एनी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए, फॉर एनी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट, एक मैट्रिक्स हमारे पास है, इसको हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह लें, 2 3 और ये 5 और ये 0 0 1 0 5 और 3। ये आप देख रहे हैं, इसमें ये मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये इसका क्या कहलाएगा, डायगोनल। इसे लीडिंग डायगोनल का नाम भी देते हैं। अब मैं इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मालूम करूँगा। ये लिखा हुआ है 2 3 और ये 5, ये 0 0 और 0, ये रहा 1 3 और ये 5। ठीक है, तो उसूल क्या है, अगर आपके पास डायगोनल एलिमेंट के ऊपर सारे एलिमेंट 0 हों या फिर डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट 0 हों, तो आप डायगोनल पे अटैक करेंगे।
डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, इसका जवाब 30 के बराबर आ जाएगा। तो ये बड़ा फ़ायदेमंद रहता है, बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। डायगोनल एलिमेंट के ऊपर सारे एलिमेंट ज़ीरो हों या डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट ज़ीरो हों, ऐसे मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू उसका मालूम करना है, तो डायगोनल पे अटैक करना है, डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट, ये पहले एलिमेंट से डायगोनल बनेगा, इसको लीडिंग डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। इन तमाम एलिमेंट का क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, ये इसका जवाब आ जाएगा। सी क्लियर है बात ये? बेटा ये बताइए, अभी हमने कोफैक्टर निकाला स्क्वायर मैट्रिक्स, देन कोफैक्टर ऑफ ए आई जे। अभी मैंने आपको कोफैक्टर बताया A22, इसका फार्मूला क्या था, -1 फार्मूले का 2 + 2, फिर मैंने डिटरमिनेंट बनाया था। तो कहा जा रहा है कोफैक्टर ऑफ ए आई जे का कोफैक्टर -1 फार्मूले का I + j, फिर एक डिटरमिनेंट बनाऊंगा, उस डिटर्मिनेंट में सेकंड रो सेकंड कॉलम डिवाइड कर दूंगा, आई रो जे कॉलम जो है डिलीट कर दी जाएगी, m का मतलब डिटर्मिनेंट। तो ए आई जे बी आई स्क्वायर मैट्रिक्स, देन कोफैक्टर ऑफ a इज़ इक्वल टू किसके बराबर होगा, -1 फार्मूले का, आई जे है तो I + j, और फिर एक डिटर्मिनेंट बना दिया जाएगा। तो बच्चों ये वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ये हमने आपको इससे पहले भी सवाल कराया था, ठीक है, जनरल तौर पर फार्मूला है इसका। और ये जो m है इसको आगे आप पढ़ेंगे माइनर का नाम भी देते हैं, ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल हमने कराई। इसके बाद ए बी, दो मैट्रिसेस हैं ए बी, इसका प्रोडक्ट निकालें, बी ए के बराबर नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम। 99% सवालात में ए बी का प्रोडक्ट बी ए के प्रोडक्ट के बराबर नहीं होता। बहुत ही रेयर हो तब वो होता है, कब, जब मैट्रिक्स ए इन्वर्स आ रहा हो, तो ए इन्वर्स और ए दोनों आपस में बराबर होंगे। मैट्रिक्स ए को आई से मल्टीप्लाई कर दिया जाए या आई को ए से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये जो बराबर हो जाएंगे, या मैट्रिक्स ए है इसे ओ से मल्टीप्लाई कर दें, नल मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई कर दें, तो इन तीन जगह बराबर होते हैं। तो वही कहा जा रहा है ए बी इक्वल टू बी ए, विच इज़ 1 ट्रू। ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ए एंड बी आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ए और बी एक दूसरे का इन्वर्स हो। वन ऑफ ए बी इज़ नल मैट्रिक्स, उनमें से एक जो है नल मैट्रिक्स हो। वन ऑफ ए बी इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन दोनों में से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। तो ये सारी बातें दुरुस्त हैं। उसी वक्त जो है ए बी का प्रोडक्ट बी ए के प्रोडक्ट के बराबर होगा अगर एक इन्वर्स हो, एक आइडेंटिटी हो, या एक जो है नल मैट्रिक्स हो। तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा, ऑल ऑफ दीज हासिल हो जाएगा। बेटा अब आइए, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक किसी भी मैट्रिक्स को हम जनरली तौर पर ए आई जे लिखते हैं। एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये मैट्रिक्स हमारे पास है। इस मैट्रिक्स को ए का नाम दिया, इसकी जनरल फॉर्म जो हो जाएगी ए आई जे हो जाएगी। इस तरह लिखा जाता है। कहा जा रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास है, ए आई जे है, और ए आई जे इज़ इक्वल टू 0, आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। ये जो एलिमेंट है इसमें आई और जे क्या है बताइए, आई और जे इक्वल हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास कि ए आपके पास एक मैट्रिक्स है और ए आई जे का जवाब 0 होगा जब वो आपस में बराबर नहीं है। ए आई जे का जवाब के होगा जब आई और जे बराबर होंगे। आई जे बराबर हैं, आई जे बराबर हैं, आई जे बराबर हैं। आई जे बराबर हों तो जवाब के होगा। आई जे बराबर हैं, आई जे बराबर हैं, आई जे बराबर हैं तो के होगा। अगर आई जे बराबर नहीं है तो 0 हो जाएगा। इसमें जो है आई और जे बराबर नहीं है या आई जे बराबर नहीं है तो सब जगह 0। तो इस ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में सारे एलिमेंट सेम हो, बच्चों उसको नाम देते हैं हम किसका, स्केलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। तो इसका जवाब जो है वो स्केलर मैट्रिक्स हासिल होगा। घुमा फिरा कर जो है वो लैंग्वेज
के तौर पर आपको सवाल बना के दिया गया। आई होप ये क्लियर है आपके लिए। अब बेटा इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल इसी पैटर्न पे है। स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास है। चलें दोबारा देख लेते हैं। A11, A12, A13 हमारे पास है, A21, A22, A23, फिर आता है A31, A32, A33। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसे A का नाम दे दिया गया। बेटा इसको मैं जनरली तौर पर क्या लिख सकता हूँ, AIJ लिख सकता हूँ। अब ये कह रहा है कि AIJ 0 के बराबर है जबकि I लेस देन 1 हो। क्या मतलब हुआ, I जो है वो स्मॉल हो, I स्मॉल हो तो जवाब जो है वो 0 के बराबर। अब यहाँ देखें, ये आपके पास मेन डायगोनल है, ये इसका मेन डायगोनल है। इस मेन डायगोनल के ऊपर I1 J2, ये I छोटा है 1, ये 1 छोटा है, ये 2 छोटा है, तो ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं, A1, A12, A13, A23। इसमें I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 3, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 3। इसमें I क्या है, लेस है, J की वैल्यू ग्रेटर है। अब जवाब 0 के बराबर है, तो ये वाला जवाब 0, ये वाला जवाब 0, ये वाला जवाब 0। और क्या कहा जा रहा है, बस इतनी सी बात है। बाकी कुछ भी लिख लें आप नंबर, ये लिख लें A B C लिख लें, P लिख लें, Q लिख लें, R लिख लें, है ना। लेकिन AIJ का जवाब 0 लिखना है जब I लेस देन 1 हो। तो बेटा ये जो मैट्रिक्स हमारे पास है ये एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाए, सॉरी ये इसके ऊपर सारे एलिमेंट 0 हों तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की भी टाइप होती हैं। अब ये ट्रायंगल आप मुकम्मल करें, 0 के साथ नहीं, 0 के अलावा जितने नंबर हैं उन तमाम को आप मिला दें, उन तमाम को जो है एक स्टेज में लेकर आ जाएं। तो ये आपने 0 को डिलीट कर दिया, 0 से दोस्ती नहीं की, बल्कि डायगोनल एलिमेंट बनाने के बाद कवर अप किया, हिसार में ले लिया उन एलिमेंट को जिसमें कुछ लिखा हुआ है। अब ये जो ट्रायंगल हमारे पास हासिल होगी, जिसका बेस बड़ा है, बॉटम बड़ा है इसका, इस ट्रायंगल को लोअर ट्रायंगुलर का नाम देंगे। इसे क्या कहेंगे हम, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसका नाम देंगे। तो ये लोअर ट्रायंगुलर है। आप समझ सकते हैं अगर डायगोनल बना हुआ इस तरह से और ट्रायंगल में यूँ बनाऊँ तो इसको आप क्या नाम देंगे, अपर ट्रायंगुलर का नाम देंगे। करना क्या है, डायगोनल बनाना है, 0 छोड़कर बाकी एलिमेंट को आप ब्लैंकेट कर दें। अब ब्लैंकेट करने के बाद ये वाला ट्रायंगल बन रहा हो, नीचे आ रहा हो ट्रायंगल, बेस नीचे आ रहा हो, तो उस ट्रायंगल को लोअर ट्रायंगल कहते हैं। डायगोनल के साथ अगर ब्लैंकेट करने के बाद ये वाला एलिमेंट आ रहा हो, बेस ऊपर आ रहा हो, बेस ऊपर आ रहा हो तो अपर ट्रायंगुलर कहलाएगा। तो बेटा ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 2 के भी सारे MCQ हो गए। उम्मीद है आपके समझ में आए होंगे। 1 से 2 मरतबा इसको देखें और ताकि अच्छी तरह इस पर गिरिप हासिल हो। कुछ क्वेश्चन लैंग्वेज क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम करेंगे, उसको 1 से 2 मरतबा देख लें, प्रैक्टिस करें। इस साल चांसेस 99% चांसेस ये हैं कि पेपर में जो भी MCQ आएगा वो आपकी इस बुक्स न्यू बुक से लिया जाएगा। हर बुक के एंड पर MCQ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस चैनल में तमाम चैप्टर 5 के अलावा वो भी तमाम के तमाम चैप्टर्स जो हैं वो रिकॉर्ड कर दिए हैं। उसके MCQ अलग से उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है, तो आप वहाँ जाकर डेली बेसिस पर एक एक चैप्टर के MCQ पढ़ना शुरू करें ताकि आप ग्रिप के साथ इन 20 MCQ को कर सकें। अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मैक्सिमम इस चैनल से फ़ायदा उठाएं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।